नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 सिंहनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में सम्यक ज्ञान के विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछली कक्षाओं में हमने सम्यक ज्ञान के संबंध में सम्यक ज्ञान कब प्राप्त करना चाहिए, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में क्या अंतर होता है, इन सभी विषयों को समझा था। हमने ये समझा था कि जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो उस सम्यक दृष्टि जीव को, जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ऐसे उस जीव को जो जिनागम कहा गया है, जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है, उस जिनवाणी का प्रमाण और नय के माध्यम से स्वाध्याय करना चाहिए। उस सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। फिर भी इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या विशेषता है जो सम्यक दर्शन को पहले लिखा और सम्यक ज्ञान को बाद में लिखा, ऐसा आखिर क्यों किया गया? तब आचार्य महाराज ने उत्तर दिया था, लक्षण भेदेन यतो नानात्वं संभवत्यन्युः, कि इन दोनों में एक साथ उत्पन्न होने पर भी इन दोनों में लक्षण की अपेक्षा से भेद है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान करना है, सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है, इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों का अलग अलग व्याख्यान किया गया है। अब प्रश्न उठा कि जब ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं तो फिर पहले सम्यक दर्शन को क्यों रखा, पहले सम्यक ज्ञान को रख देते। तब उधर उन्होंने बताया कि इनमें अब कार्य कारण का विवक्षा लगानी पड़ेगी। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। इस विवक्षा से यदि हम लगाएंगे तो सम्यक दर्शन कारण हो गया, इसलिए सम्यक दर्शन का पूर्व व्याख्यान किया और पश्चात सम्यक ज्ञान का व्याख्यान किया गया। उदाहरण से कैसे समझें? तब आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया था, जैसे दीपक प्रकाशयोरिव। दीप और प्रकाश, दीपक से प्रकाश होता है, तो दीपक कारण है और प्रकाश का होना कार्य है। जैसे कल हमने कक्षा में बताया था आपको कि पिता और पुत्र ये दोनों संबंध एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे ही पुत्र उत्पन्न होगा वैसे ही व्यक्ति पिता बन जाता है। ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। फिर भी पिता जो बना है वह व्यक्ति पहले से मौजूद था, लेकिन अभी उसमें पिता का व्यवहार नहीं किया जा रहा था। पुत्र के उत्पन्न होने के कारण ही उसको पिता कहा जाने लगा। इसलिए पुत्र का उत्पन्न होना कारण है, पिता होना ये कार्य है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर भी सम्यक दर्शन के कारण से ज्ञान में सम्यकपना आता है। ज्ञान तो पहले से मौजूद था, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण से वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा था। जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वैसे ही वह मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाता है। तो पिछले 4 श्लोकों में हमने ज्ञान की उपासना कैसे करनी चाहिए, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर इनका अलग अलग कथन क्यों किया गया, सम्यक दर्शन को पहले क्यों रखा गया, सम्यक ज्ञान को बाद में क्यों रखा गया, और इनको उदाहरण से कैसे समझें, ये 4 श्लोकों में हमने वर्णन पढ़ लिया। आज की कक्षा में अब हम सम्यक ज्ञान की परिभाषा समझेंगे, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अर्थ समझेंगे। कर्तव्योऽध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययानध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत्
देखें, उच्चारण जब हम करेंगे तो नीचे की ये दोनों लाइनों का एक साथ उच्चारण करना पड़ेगा, तब उच्चारण बनेगा। ये जो अध्यवसाय शब्द है ये एक ही शब्द है और इसको हमें बीच में से तोड़ना पड़ेगा, तब हम अलग अलग उच्चारण कर पाएंगे। लेकिन अलग अलग उच्चारण बनेगा नहीं, एक साथ ही उच्चारण करेंगे तभी बनेगा। तो एक साथ उच्चारण करके देखेंगे। कर्तव्योध्यवसायः कर्तव्योध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययानध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत् संशय विपर्ययानध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत् कर्तव्योध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययानध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। कर्तव्योध्यवसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु संशय विपर्ययानध्यवसाय विविक्तमात्मरूपं तत्। देखें यहां अर्थ देखें, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सत अनेकांतात्मकेषु तत्वेषु, जो तत्व कहे गए हैं, जीवादि 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, 6 द्रव्यों का जो वर्णन किया गया है, वो सब द्रव्य कैसे हैं? वो सारे के सारे द्रव्य अनेकांतात्मक हैं। एक द्रव्य में अनेक गुण समाहित हैं, हर एक पदार्थ में अनेक धर्म हैं। स्वपर अर्थ बहुधर्मयुत, हमने क्या कहा था उसमें, जो छेड़ालाकार ने लिखा है सम्यक ज्ञान की परिभाषा में, स्वपर अर्थ, स्व पर अर्थ दोनों में, स्व अर्थ अपने स्वयं के पदार्थ को भी और पर पदार्थों को भी, बहुधर्मयुत जो अनेक धर्मों से सहित हैं, उनको प्रकट करने में सम्यक ज्ञान सूर्य के समान है। तो सूर्य के समान यहां उपमा दी है। अब ये जितने भी पदार्थ हैं, तत्वेषु यानी पदार्थेषु, सभी प्रकार के पदार्थ कैसे हैं? अनेकांतात्मक, अनेक अंत, अंत का मतलब धर्म, अनेक गुण धर्मों से सहित हैं। अब उन अनेक गुण धर्मों को कर्तव्योध्यवसायः, अध्यवसायः कर्तव्यः, उनको जानने का प्रयास करना चाहिए। कैसे जानने का प्रयास करना चाहिए? तब उन्होंने लिखा था आमनाय युक्ति योग ही, आमनाय आगम का अध्ययन करके और युक्ति योग ही, युक्ति का योग करें। युक्ति का मतलब प्रमाण, नय, इन दोनों को युक्ति कहते हैं। एक सूत्र लिखा गया है, नय प्रमाणाभ्याम युक्ति। तो नय और प्रमाण, इन दोनों को युक्ति कहते हैं। अब नय को लगाएं, प्रमाण से संपूर्ण वस्तु का ज्ञान करें, फिर अपेक्षाओं की प्रधानता के हिसाब से अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित अनर्पित, अर्पित यानी मुख्य, अनर्पित यानी गौण। कौन सी विवक्षा मुख्य है, हम किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, उस नय को लगाना, उस नय को लगाने से जो वस्तु का यथार्थ ज्ञान होगा उसी को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। बिना नय और प्रमाण की सहायता के सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता। यदि हम नय नहीं लगाएंगे तो फिर हम वस्तु तत्व के जो अनेक गुण धर्म हैं उनकी विवक्षा कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आचार्य महाराज ने अपने मंगलाचरण में सबसे पहले अनेकांत को नमस्कार किया। वो अनेकांत कैसा है? परमागमस्य जीवम, परम आगम जो हमारा कहा गया है उसका प्राण है। और कैसा है? सकल नय विलसिता नाम, समस्त नयों से प्रकाशित है। विरोधमथनम, जो अनेक प्रकार के गुणधर्म एक ही वस्तु तत्व में हैं, उनका विरोध नहीं करता है। ऐसे अनेकांत को नमस्कार है। तो वह अनेकांतात्मक जो वस्तु तत्व है, उस अनेकांतात्मक वस्तु तत्व को जानने का प्रयास करना ही सम्यक ज्ञान है, उसका अभ्यास करना ही सम्यक ज्ञान कहलाएगा। अब वो अभ्यास कैसे करेंगे हम? नय और प्रमाण के माध्यम से। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। और कैसा होना चाहिए? संशय, विभ्रम, मोह, त्याग, आपो लिख लीजिए। अब उसके दोष कहे गए हैं। कितने दोष कहे गए हैं? 3, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। यहां पर भी वही लिखा है, संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय, विविक्तम, विविक्तम यानी इनसे रहित होता है।
और कैसा होता है? आत्म रूपम तत्, वह सम्यक ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है। केवल ज्ञान, ज्ञान रूपी आत्मा है, ये हमारी आत्मा का लक्षण है, विशेष लक्षण, जानना और देखना। तो ये आत्मा का स्वभाव है। वह आत्मा का स्वभाव जो सम्यक ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए। पिछली कक्षा में एक बार हमने आपको बताया था ये 3 प्रकार के दोष होते हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। जब किन्हीं 2 पक्षों में लेकर के संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है उसको हम संशय कहते हैं। जब 2 पक्ष या बहुत सारे पक्षों में हम निर्णय ना कर पाए ये सही है या ये सही है। जब निशंकित अंगापन ने पढ़ा था तब उसमें आया था किमु सत्यम असत्यम वा, क्या ये सत्य है अथवा असत्य है। इस प्रकार का जो बीच की स्थिति बनती है, संदेह की स्थिति, उसको हम संशय कहते हैं। जैसे स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते। आगम में तो कथन आया है कि स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, 16 स्वर्ग हैं, 7 नरक हैं, लेकिन हमको आज तक दिखाई नहीं दिए। तो ये होते भी हैं कि नहीं होते, ये कथन सत्य है या असत्य है, इस प्रकार का संदेह होना, इसको बोलते हैं संशय। विपर्य का मतलब क्या है? विपर्य का मतलब है विपरीत श्रद्धान करना। ये स्वर्ग नरक होते हैं, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, सर्वज्ञ देव ने इनको देखा है, उनके ज्ञान में तीनों लोक झलक रहे हैं। उन्होंने ये व्याख्यान किया है कि 16 स्वर्ग होते हैं, 7 नरक होते हैं। फिर भी कोई जीव ये कहने लगे स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं है, जो है वो यही है जो हमको दिखाई दे रहा है। अब स्वर्ग नरक को उसने नकार दिया, ये कहलाएगा विपर्य यानी विपरीत। और अनध्यवसाय का मतलब होता है ज्ञान करने का विचार ही नहीं करना, प्रयास ही नहीं करना, उसको अधूरा छोड़ देना। जैसे स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं होते, क्या करना इन बातों से, होते हो तो भी ठीक, नहीं होते हो तो भी ठीक। वो जानने का ही प्रयास नहीं कर रहा है। अनिर्णय की स्थिति, जब निर्णय ना हो और उस वस्तु तत्व को अनिर्णय की अवस्था में ही छोड़ दिया जाए, उसको बोलते हैं अनध्यवसाय। हमने पिछली कक्षा में भी आपको उदाहरण दिया था, जैसे जब हम कहीं रास्ते में जा रहे हों और एक रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है और दूर से देख करके हमको ऐसा लग रहा है कि ये रस्सी है या सर्प है। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी लगता है वो रस्सी है, कभी लगता है कि ऐसा ना हो सर्प हो। अब जब तक हम सर्प और रस्सी के बीच में निर्णय नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, हम संदेह की स्थिति में हैं, उसको बोलेंगे संशय नाम का दोष। अब हमने क्या किया? अब हमने निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? नहीं, ये रस्सी नहीं है, ये सर्प है। और सर्प जान करके हम उस रास्ते को छोड़ करके चले गए, दूसरे रास्ते में चले गए, जबकि वो सर्प नहीं था, वो रस्सी थी। तो हमने क्या किया? रस्सी को सर्प मान लिया, ये विपरीत ज्ञान हो गया और हमने रास्ते को छोड़ दिया। इसी प्रकार से हम मोक्ष मार्ग के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और यदि आत्मा का या पर पदार्थों का गलत श्रद्धान हो जाएगा, विपरीत श्रद्धान हो जाएगा, तो हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, हम वापस संसार मार्ग में आ जाएंगे। ये विपर्य। अनध्यवसाय का मतलब क्या है? रस्सी हो तो ठीक, सर्प हो तो ठीक। उसने उसको वहीं छोड़ दिया, ना रस्सी का ज्ञान पूर्ण किया, ना सर्प का ज्ञान पूर्ण किया और गली छोड़ करके भाग गया। उसको बोलते हैं अनध्यवसाय, अनिर्णय की स्थिति। कुछ है, बस इतना ज्ञान हुआ है, लेकिन क्या है इसका ज्ञान नहीं किया, इसको बोलते हैं अनध्यवसाय। तो ये तीनों भी स्थितियां जब भी रहेंगी, जब तक संशय रहेगा, विपर्य रहेगा और अनध्यवसाय रहेगा, तब तक हमें सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान की स्थिति के लिए हमें संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन तीनों स्थितियों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक हमारे मन में जिनागम के प्रति थोड़ा भी संदेह है, हमारे ना तो सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि निशंकित अंग सबसे पहले कहा गया। निशंकित का मतलब है जिनवच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। कई सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होते। अब जो ज्ञान हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, जो वस्तु तत्व, तो उसकी उपस्थिति माने या नहीं माने ऐसा संदेह नहीं करना। हमारे आगम में उस संबंध में क्या लिखा है, यदि आगम में उस वस्तु तत्व को स्वीकार किया गया है तो हमें भी स्वीकार है। अब स्वर्ग नरक हमको दिखाई नहीं देंगे। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है,
असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, 8वें नंबर का नंदीश्वरवर द्वीप है, 5 मेरु होते हैं, नरक के 84 लाख बिल हैं। ये कई सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे ज्ञान के परे हैं, हम इनको साक्षात नहीं देख सकते। अब जब साक्षात नहीं दिखें तो हम इन पर अश्रद्धा भाव भी ना करें। यदि हम अश्रद्धा भाव करेंगे, इनमें संदेह उत्पन्न करेंगे, तो हमारा सम्यक दर्शन भी नष्ट होगा और सम्यक ज्ञान में भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। फिर ना तो हम सम्यक दृष्टि हैं, ना हम सम्यक ज्ञानी हैं। तो जितने भी ये पदार्थ होते हैं, 3 प्रकार के पदार्थ कहे गए, सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्थ। सूक्ष्म, अंतरित और दूर। सूक्ष्म पदार्थ वो होते हैं जो जैसे परमाणु आदि, जिसका दूसरा विभाग ना हो सके, जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का विषय ही नहीं है। जैसे कर्मण वर्णा, अब हम कह रहे हैं कर्म होते हैं, अब कर्म किसी ने देखे क्या? हमने तो नहीं देखे। हमारे देखने में कर्म नहीं आएगा, हमारे देखने में आत्मा भी नहीं आएगी। अब इनको क्या करना है? इनको हमें अनुमान से सिद्ध करना पड़ेगा, आगम से सिद्ध करना पड़ेगा। आगम में आत्म तत्व का वर्णन है, आगम में कर्मों का वर्णन है, तो ये होते होंगे सूक्ष्म पदार्थ। अंतरित का मतलब क्या होता है? अंतरित का मतलब है हमारे जन्म होने के पहले ही ये हो चुके। जैसे राम रावण हुए हैं, आदिनाथ भरत बाहुबली हुए हैं, अजितनाथ भगवान हुए हैं, 63 सलाका पुरुष हुए हैं। अब इनको हमने तो नहीं देखा, तो हर एक व्यक्ति को हम नहीं देख पाएंगे। हमारे परदादा हुए हैं, हमने देखा है क्या? नहीं देखा। हमारे दादाजी हुए हैं, दादाजी को तो चलो हमने देख लिया, लेकिन हमारे बेटे ने तो हमारे दादाजी को नहीं देखा। तो वो कहे तुम्हारे दादाजी हुए ही नहीं होंगे, ऐसा नहीं। हमें उस पर श्रद्धान करना पड़ेगा। हमने नहीं देखा, लेकिन किसी न किसी ने तो देखा है। सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षः कस्यचिद्यथा। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने देवागम आप्त मीमांसा लिखी है, उसमें सर्वज्ञ सिद्धि करते हुए एक श्लोक लिखा कि सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती जितने पदार्थ हैं, ये भले ही हमें दिखाई ना दें, लेकिन प्रत्यक्षः कस्यचिद्यथा, किसी ना किसी के तो प्रत्यक्ष हैं, किसी ना किसी को वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। वो जिसको दिखाई दे रहे हैं वही सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ है। इस प्रकार से उन्होंने सिद्धि की सर्वज्ञ की कि सर्वज्ञ भी कोई होता है। अब आगम में जो लिखा गया है, ये किसने कहा? ये उन्हीं सर्वज्ञ देव ने वर्णन किया है जिन्होंने सबको देखा है। तो हमें ऐसा मान करके कि जो आगम का तत्व है, आगम का व्याख्यान है, जो 3 लोकों का व्याख्यान किया गया है, ये सारा का सारा व्याख्यान अत्यंत सूक्ष्म है। और ये जिनेंद्र भगवान ने वर्णन किया है, और जिनेंद्र भगवान झूठ नहीं बोलते। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु भिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धंतु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। स्पष्ट लिखा, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो तत्व का उपदेश है वो अत्यंत सूक्ष्म है। हेतु भी नैव हन्यते, हेतुओं के द्वारा भी उसका खंडन नहीं हो सकता है। फिर क्या करना है? फिर हमें ये आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम, आज्ञा सिद्ध मान करके उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसी ही आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान ने यही कहा है। इसी को आज्ञा विचय धर्म ध्यान भी कहते हैं। जो तत्व जिस रूप में निरूपित किया गया है उसका वैसा ही श्रद्धान करना, उसको उसी रूप में स्वीकार करना, यही क्या है? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ऐसा क्यों करें? क्योंकि नान्यथा वादिनो जना, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। इस प्रकार से संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, इन तीनों से विविक्तम जो रहित होता है, जो आत्मा का स्वरूप है, तत् यानी वह ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदाहुस तज्ज्ञान मागमिना। उधर भी उन्होंने लिखा निस्संदेहम, संदेह से रहित होना चाहिए। अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तथ्यम, ना कम हो ना ज्यादा हो, जितना है उतना ही, बिना च विपरीतात्, विपर्य से रहित, विपर्य से भी रहे, संशय से भी रहे, और ना कम ना ज्यादा, जैसा है उसका वैसा ही श्रद्धान करना, वैसा ही जानना वस्तु तत्व को, वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो आज की कक्षा में हमने सम्यक ज्ञान को पढ़ा। फिर से एक बार इसका अर्थ समझ लें। सदनेकांतात्मकेषु तत्वेषु, सत यानी प्रशस्त, जो तत्व कहे गए हैं, जो मोक्ष मार्ग में सहकारी हैं, उसको हम सत कहते हैं, प्रशस्त कहते हैं।
तो जीव अजीव आदि जो 7 तत्व हैं, इन 7 तत्वों का व्याख्यान कैसा है? अनेकांतात्मकेषु। ये सारे के सारे पदार्थ अनेक धर्मों से युक्त हैं। उन सभी अनेक धर्मों का अध्यवसाय कर्तव्य, ज्ञान का करने का प्रयास करना चाहिए। वो प्रयास कैसे होगा? आमनाय युक्ति हो गई, आगम के द्वारा और प्रमाण और नय के माध्यम से। तो प्रमाण नय का सहारा लेकर के आगम का अभ्यास करें, उससे हमें सभी प्रकार के तत्वों के अनेक धर्मों का ज्ञान प्राप्त होगा। वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए और आत्मा का स्वरूप है। ऐसा वह सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वरूप है। आज की कक्षा में हमने एक श्लोक का अर्थ देखा, सम्यक ज्ञान को समझा। हम सभी निरंतर शास्त्र स्वाध्याय करते रहें और शास्त्र स्वाध्याय करते समय जो भी इस प्रकार के तत्व सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ आते हैं, कोई पुराने कथानक पढ़ने में आते हैं, तो उन कथानकों में भले ही हमने ना देखा हो, लेकिन उस पर अश्रद्धा भाव उत्पन्न ना करें। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा है उसका वैसा ही श्रद्धान करें। यही है, इसी प्रकार से है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार का श्रद्धान करना निशंकित अंग का पालन भी हो जाएगा और हमारे सम्यक ज्ञान में भी दोष नहीं लगेगा। तो हम सभी लोग शास्त्र स्वाध्याय करते रहें और शास्त्र स्वाध्याय में जितने भी तत्वों का ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है उसको बिना किसी संदेह के, बिना किसी विपरीतता के स्वीकार करें और अपने सम्यक ज्ञान में वृद्धि करें। यही भावना है। आज यहीं विराम लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। कल की कक्षा में हम सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को पढ़ेंगे। सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन से होते हैं? आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।